तो गाइस ये है मेरे ब्लॉग का दूसरा पार्ट और ये है दुल्हन की छोटी वाली चाची। तो देख सकते हैं आप इनका डांस और इनके साथ इनके हस्बैंड और इनकी बेटी भी डांस कर रही है, देखो। और कैसा लगा मेरा ब्लॉग और मेरे ब्लॉग में डांस करने वाले तो गाइस सबके बारे में ज़रूर बताना। और मुझे वैसे ज़्यादा ब्लॉग बनाने आते नहीं हैं, फिर भी मैंने अपनी नॉलेज से बना रखे हैं छोटे मोटे। तो मेरे ब्लॉग देखकर प्लीज़ मुझे बताना कि मैंने कैसे ब्लॉग बनाए हैं। अभी मेरी स्टार्टिंग है, इतना नॉलेज है नहीं। तो फ़िलहाल आप एंजॉय करिए संगीत को और बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा है। तो गाइस देखते रहिए आगे को। और आएगा दुल्हन का डांस इसके बाद। और दुल्हन का डांस इतना इमोशनल था, जैसे ही दुल्हन के पापा आए तो दुल्हन रोने लगी। तो ये गाइस ये पल इतना इमोशनल होता है, इतना मतलब दुल्हन के लिए बहुत कठिन समय होता है ये। और उसके बाद उसकी मम्मी भी आएगी, तो मम्मी पापा के साथ दुल्हन इतना इमोशनल हो जाती है कि डांस नहीं कर पाती है। बड़े मुश्किल से सब लोगों ने एक दूसरे को संभाला है। फिर उसके बाद जाके थोड़ा सा दुल्हन रिलैक्स होके डांस करेगी। तो देखिएगा आप थोड़ा दुल्हन का डांस कैसा लगा ये भी बताना मुझे ज़रूर, और कैसे हमारी दुल्हन लगी। तो गाइस जो मतलब माँ बाप के साथ दुल्हन का पल होता है, ये समझो तो मतलब यही आखिरी पल होता है। उसके बाद तो 2 दिन के लिए आती है और फिर चली जाती है। यहाँ तक का बचपन से लेके यहाँ तक का सफ़र ये मतलब लास्ट ही होता है माँ बाप के साथ रहने का। उसके बाद तो बस 2-4 दिन के लिए आना फिर चले जाना। तो गाइस दुल्हन का डांस एंजॉय कीजिए और देखते रहिए कैसा डांस कर रही है दुल्हन। बाकी सदियों से चली आई ये रीत तो चलते रहेगी आगे भी, और चलती है बेटियों के लिए। एक दिन ये घर भी पराया हो ही जाता है कहते हैं। तो गाइस बहुत इमोशनल पल होता है ये। फिलहाल तो दुल्हन ने अपने आप को संभाल भी लिया और आगे आगे देखो। उसके बाद तो सभी लोगों ने साथ में एंजॉय किया। ये देखो इनके ऊपर पैसे क्या गिराए बच्चों ने, तो किसी को भी नहीं देखा। सारे बच्चे पैसे उठाने के लिए एक साथ चले गए। फिर बच्चों को भगाया यहाँ पर से सभी ने। अब एक साथ भाई बहनों ने डांस किया, सारे भाई बहन जितने हैं। तो गाइस यहाँ पर बताइए मैं कैसी लग रही हूँ और मेरा डांस कैसा लगा आपको। देखिए
वैसे मैंने ज़्यादा नहीं किया, गर्मी से इतना बुरा हाल था कि डांस नहीं कर पाए। सीधा पंखे के आगे ही खड़ी हूँ मैं और थोड़ा सा इंजॉय किया बस, नहीं तो डांस करने का बिल्कुल मन नहीं था। और यहाँ पर मेरे बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, मेरी बेटी भी इंजॉय कर रही है। देखो मेरी बेटी ने बहुत इंजॉय किया। वैसे तो बहुत परेशान किया इसने, लेकिन थोड़ी देर रिलैक्स होकर डांस ज़रूर कर रही थी, सबके साथ बैठी थी। लेकिन मेरे पूरे शादी में इसने बहुत परेशान किया। दिन में तो थोड़ा सा खेल लेती थी, लेकिन रात को बहुत परेशान करती थी। कभी बोलती थी पापा की याद आ रही है, और कभी क्या, तो रात में सोना मुश्किल हो जाता था इसका। अभी देखो ऐसे एंजॉय कर रही है सभी बच्चों के साथ। गैस बच्चे ना अपने साथ के बच्चों के साथ ही एंजॉय कर पाते हैं, और अपना अपना साथ सबको ही मतलब चाहिए होता है। जैसे इसको मिला है अभी इस यहाँ पर बच्चों का साथ, छोटे छोटे बच्चे हैं सभी। मेरे बच्चे तो बस मेरे साथ थे ही नहीं, सारे अपने अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे थे। किसी को ये भी पता नहीं था कि मेरी मम्मी कहाँ पर है। सारे एंजॉय कर रहे थे बच्चों के साथ, छोटे बड़े चारों सारे एंजॉय कर रहे थे एक दूसरे के साथ, और डांस भी किया। बहुत एंजॉय किया इन लोगों ने तो। लेकिन गर्मी के कारण थोड़ा सा सभी लोग परेशान थे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। पंखा भी मतलब चारों पास से तो फैल नहीं सकता था, लेकिन फिर भी बहुत सहारा दिया पंखों ने, लगाए थे जगह जगह पर पंखे। तो सभी लोगों ने काफ़ी एंजॉय ही किया। गाइस ये मेरी सासू माँ है, और बताइए इनका डांस भी कैसा लगा। ये बस ऐसे ही हमें हंसाने के लिए एंजॉय कर रही थी। हम लोग तैयार हो रहे थे, रेडी हो रहे थे जाने के लिए शादी में, तो हम लोगों को हंसाने के लिए ये थोड़ा सा ऐसे ही। तो गाइस यहाँ पे बारात आ चुकी है, अब जयमाला की तैयारी है। दुल्हन को लेके स्टेज पर जा रहे हैं सभी लोग। इस समय का टाइम और गर्मी तो मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी गर्मी थी हद से ज़्यादा, और इतनी भीड़। घर के लोग भी और जो बाराती आए थे वो लोग भी, सारे लोग जहाँ से इकट्ठे हुए, तो पूरा टेंट के अंदर बहुत बुरा हाल हुआ। इसलिए हम दूर खड़े थे और हम देख रहे थे। तो ये है जयमाला का सीन, एक से एक हीरो है इसमें। ये है हमारी लाडो। बाकी देखिए अब जयमाला होगी यहाँ पे। उसके बाद आपको स्टार्ट होता है। फिलहाल तो जयमाला बारिश का बना था, आधे लोग खड़े थे तो आधे गायब हो गए थे, इतनी गर्मी हो रही थी। कैसे लगी आपको पहाड़ी शादी की जयमाला, दूल्हा दुल्हन कैसे लगे? तो गाइस कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कैसा मेरा ब्लॉग लगा। सिंपल सा ब्लॉग बनाया था, तो इस ब्लॉग को अब मैं आगे यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आगे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय बाय।